इस मूवी की स्टोरी 1950 ईस्वी अमेरिका की है, जहां अमेरिका में गोरे और काले लोगों को समान अधिकार कागजी तौर पर दिया गया, लेकिन असलियत में वहां अभी भी काले लोगों को परेशान और अपमान किया जाता है और उन्हें निचले दर्जे के रूप में देखा जाता है और वे आज भी नस्लवाद का शिकार हो रहे होते हैं, जो इंसानियत की नज़र में बिल्कुल ही गलत है। वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल एज वूमन जिसका नाम रूबी है, इसी नस्लवाद का शिकार हो रही होती है, जो इस सफ़ेद शहर में अपने काले रंग की वजह से नौकरी पाने में नाकामयाब हो रही होती है। रूबी एक ब्रांडेड मॉल में जॉब की तलाश में जाती है, जहां वह पहले से ही एक ब्लैक वुमन को काम करते हुए देखती है और रूबी को पता होता है कि एक ही स्टोर पर दो ब्लैक वुमन को कंपनी कभी भी नहीं रखेगी, इसलिए वह इंटरव्यू भी देने नहीं जाती। जिसके बाद वह एक बार में सिंगिंग का जॉब करने लगती है, जहां अधिकतर काले लोग ही आया करते थे। जहां रूबी के पीछे एक गोरा आदमी आता है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है और वह रूबी को एक ड्रिंक भी ऑफर करता है। रूबी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और उसके इरादे के बारे में पूछती है, जहां वह गोरा इंसान अपना नाम विलियम बताता है और उसे कहता है कि उसके कुछ बुरे इरादे नहीं हैं। जहां वे एक दूसरे से बातें करते हैं और रूबी कहती है वह काली है, इसलिए उसे नौकरी पाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है और उसे अपने ही लोगों से नौकरी के लिए लड़ना पड़ रहा है। काश उसके पास भी तुम्हारी जैसी गोरी चमड़ी होती तो उसे आज इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता जितना कि आज वह कर रही है। जहां हम देखते हैं कि विलियम रूबी को पसंद करने लगता है। वहीं रूबी कहती है कि मैं ब्लैक हूँ, तुम मुझे कैसे पसंद करते हो। लेकिन रूबी इस मौके को अजमाती है और उसके घर चली जाती है, जहां दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद सुबह होती है और रूबी की नींद खुल जाती है और वह अपने हाथों को देखती है, जो कि चमत्कारी रूप से गोरी हो गई हैं, और वह हैरान होते हुए आईने के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वह बिल्कुल किसी और महिला में बदल गई है। वह अपने आप को थप्पड़ मारती है, कहीं यह सपना तो नहीं। लेकिन अपने आप को कई बार होश में लाने के बाद भी उसे समझ में आ जाता है कि यह सच है, ना कि झूठ, और वह डर जाती है और वह बाहर की ओर भागती है, जहां वह पागलों की तरह अपने आप को आईने में देखती है और उसकी टक्कर एक ब्लैक लड़के से हो जाती है और उस लड़के के हाथ से उसके पॉपकॉर्न गिर जाते हैं। जहां पुलिस भी सारी गलती उस लड़के का बोलकर उस लड़के को ही पीटना स्टार्ट कर देती है, लेकिन रूबी उन पुलिस वालों को रोकती है और उसे अपनी गलती बताती है। लेकिन यह जानने के बाद भी पुलिस उस बच्चे से दुष्व्यवहार कर भगा देती है और रूबी के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करती है, जो हमें यह बतलाता है कि इस शहर में काले और गोरे में कितना फ़र्क है। जहां पुलिस उसे विलियम के घर पहुंचा जाती है, विलियम की वाइफ समझकर, जहां रूबी के शरीर में अचानक से काफ़ी दर्द होने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जिसके बाद विलियम उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है, जहां रूबी अभी भी दर्द से तड़प रही होती है। जहां रूबी विलियम से पूछती है उसके साथ यह क्या हो रहा है, जिसके बाद रूबी अपने पुराने शरीर में वापस लौटने लगती है। रूबी की चमड़ी फट रही होती है और उसकी गोरी चमड़ी को फाड़कर वह अंदर से निकलती है, जहां उसकी मदद विलियम चाकू से उसकी गोरी चमड़ी को काटकर करता है। वहीं रूबी नॉर्मल अपने पुराने रूप में आ जाती है, लेकिन वह काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए वह आराम कर रही होती है। जहां विलियम उसे बताता है कि यह एक प्रक्रिया है जो कि तितलियों में होता है, जिसे हम रूपांतरण काया पलट कहते हैं। जैसे एक कीड़ा तितली में बदल जाता है, यही प्रक्रिया हम इंसानों में भी कर सकते हैं और मैंने तुम्हें इसी तरह गोरी महिला में बदल दिया था और हम इस प्रक्रिया को बाद में वापस भी कर सकते हैं और यह रूपांतरण काया पलट तब तक रहेगा जब तक कि तुम मेरी बनाई हुई इस काढ़े को पीते रहोगी। विलियम यह भी बताता है कि यह जो काढ़ा है वह किसी साइंस ने नहीं बल्कि जादू से बनाया गया है और तभी कमरे में ब्लैक बटरफ्लाइज उड़ने लगती हैं। जहां विलियम इस रूपांतरण काया पलट की शोध कर रहा होता है, वहां उसके शोधकर्ता दोस्त उस पर हंसते हैं और उसके इस प्रोजेक्ट पर मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद विलियम रूबी को कहता है कि उसके पास ब्रह्मांड का खजाना है
जो कि वह उसे दे रहा है और वह उस काढ़े को रूबी की टेबल पर रखकर चला जाता है और कुछ पैसे भी देकर चला जाता है। जहाँ रूबी सोच में पड़ जाती है कि सच में जादू होता है या फिर बेवकूफ बना रहा है। जहाँ वह कहती है कि उस रूप में लोग उसे इंसान की तरह ट्रीट कर रहे थे और उसने इस पल को महसूस करने के लिए काफी दर्द सहा है। रूबी ना चाहते हुए भी उस काढ़े को पी लेती है और एक गोरी महिला में बदलकर बाहर घूमने चली जाती है और वह बिल्कुल ही अलग और सुंदर लग रही होती है। रूबी एक पार्क में जाती है और काफी अच्छा समय बिताती है, जहां उसे कोई भी हीन नजरों से और निचले नजरों से नहीं देख रहा होता। जिसके बाद वह एक स्टोर भी जाती है, जहां वह कुछ खाने और पीने की चीजें खरीदती है, जहां उसे कोई भी बिना वजह टोकता भी नहीं और वह उस दिन को काफी एंजॉय करती है। रात में वह अपने असली रूप में आ जाती है और विलियम के घर में नहाती है, जहां विलियम उसके पास आता है और उसके अच्छे मूड को देखकर पूछता है कि वह उसके रखे पैसे को क्यों नहीं ले गई। जहां रूबी कहती है कि उसके गोरे रंग के कारण उसे पैसों की जरूरत पड़ी ही नहीं। जहां विलियम अपने इरादे जाहिर करता है कि जब समय आएगा तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा और जब तक के लिए तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। जिसके अगले दिन रूबी अपना नाम बदलकर हेलरी रख लेती है और उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी लेने के लिए अप्लाई करती है, जहाँ वह ब्लैक वुमन होने के कारण अप्लाई करने से भी डर रही होती है। जहाँ उसका इंटरव्यू जनरल मैनेजर पॉल करता है, लेकिन पॉल उसकी खूबसूरती को देखकर उसके तारीफों के पुल बांधने लगता है। पॉल उसकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन देखता है। वह अफ्रीकन और अमेरिकन दोनों कल्चर अच्छे से जानती है और उसके इम्प्रेसिव रिज्यूम को देखकर पॉल उसे काम पर रख लेता है। जहां पॉल उसे कहता है, तुम्हें यहाँ काले लोगों के बीच काम करने में कैसा लगेगा? तो रूबी कहती है, जब तक वह क्वालिफाइड है उनके साथ काम करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ रूबी को एहसास होता है कि उसका रूप बदलने वाला है, इसलिए वह बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और एक स्टोर रूम में जाकर उस काढ़े को पी लेती है। एक हफ्ते बाद रूबी हेलरी के नाम से उस जगह पर काम कर रही होती है, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर। वह इतनी ऊंची पोस्ट पर होती है कि जहां एक ब्लैक महिला अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ भी जिंदगी भर उस जगह पर नहीं पहुंच सकती थी। जहां पॉल उसका स्वागत हाथ चूम कर करता है और उससे कुछ ज्यादा ही चिपकने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी अपने गोरे होने की घमंड में कुछ ज्यादा ही घमंडी किस्म की हो गई होती है। जिसके बाद वह उस ब्लैक महिला जिसका नाम तमारा होता है, रूबी उसके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछती है और तमारा बताती है कि वह कॉलेज ड्रॉप आउट है। जहां हेलरी कहती है, लोगों को नौकरी उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार मिलनी चाहिए, ना कि आरक्षण का फायदा उठाना चाहिए। तुम्हें फैशन की समझ भी नहीं है। जिसके बाद वह स्टोर रूम में अपने दोस्तों के साथ डांस करती है, जहां उसके फ्रेंड्स उसके डांस की तारीफ करते हैं। जहां रूबी कहती है कि वह काले लोगों के क्लब में गई थी और वह वहां के कल्चर को काफी अच्छे से जानती है, इसलिए बातचीत और डांस कर सकती है। जहां रूबी सोचती है कि गोरे लोग काले लोगों से डरते हैं और उनकी परवाह तक नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे गोरी चमड़ी वाली महिलाएं भी उसकी इस बात में रुचि दिखाती है और काले लोगों के कल्चर में रुचि दिखाती है, लेकिन वे उन्हें इंसान के रूप में स्वीकार नहीं करती। जहाँ अगले दिन रूबी देखती है कि तमारा अपना काम ढंग से नहीं कर रही, जिस पर रूबी उस पर काफी चिल्लाती है और भड़कती है, जो देखने में ऐसा लग रहा होता है कि एक गोरी लेडी उसके काले होने के कारण उस पर अपनी खुन्नस निकाल रही हो। जहां उन्हें रोकने उनका मैनेजर आता है। जहां रूबी बात पलटते हुए तमारा को कहती है कि वह उसके साथ काले लोगों के बार में अपने दोस्तों के साथ जाने वाली है। जिसके बाद तमारा पॉल, रूबी और रूबी के सारे फ्रेंड्स को बार में ले जाती है, जहां उन सभी के बीच काले लोगों के बारे में चर्चा और उनके कल्चर के बारे में चर्चा होने लगती है कि वह किस तरह के हैं। जहां रूबी को यह सुनकर काफी बुरा लगता है कि उसे अभी एक हफ्ता ही हुआ है गोरे बने हुए और वह अपने काले होने का आत्मसम्मान खो रही है और आखिरकार वह गुस्से में आकर बाहर से बाहर आकर काढ़े के शीशे को तोड़ देती है और कुछ घंटों के बाद वह फिर से अपने पुराने रूप में आ जाती है
और कुछ सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वह एक होल से देखती है कि पॉल तमारा से जबरदस्ती करता नजर आ रहा है, जहां तमारा उसे पलट जवाब में उसके होठों में काट लेती है। और रूबी अपने किए हुए बदसलूकी को याद करती है कि वह किस तरह से तमारा पर हर वक्त चिल्लाते रहती थी, यह भी ना जाने कि उसकी स्थिति क्या है। जहां पॉल को मजबूरी का फायदा उठाता देख रूबी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाती, तमारा वहां से भाग जाती है और पॉल भी वहां से निकल जाता है। रात में रूबी विलियम के घर सोफे में बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है, एक बार और रूप बदलने का, और वह इस बार पॉल को सबक सिखाने वाली होती है। तभी गेट पर एक सुंदर महिला आती है जिसका नाम क्रिस्टीना होता है। रूबी ने उसे कई बार आते जाते देखा था और वह सोचती है शायद वह विलियम की असिस्टेंट है। क्रिस्टीना उससे उसके दर्द को साझा करने लगती है, जहां रूबी उसे कहती है कि वह मेरे दर्द को नहीं समझ सकती, जहां क्रिस्टीना उसे कहती है विलियम ने तुम्हें यह काढ़ा इसलिए नहीं दिया कि तुम काली से गोरी बन जाओ, काढ़ा इसलिए दिया गया था कि तुम वह सब कुछ कर सको जो तुम काली होने के कारण नहीं कर पाई। यह बात सुनकर रूबी के देखने का नजरिया बदल जाता है, जहां वह अंग्रेज महिलाओं के जैसे बनने की कोशिश कर रही होती है और वह खुद को कहीं खोती जा रही होती है। अगले दिन रूबी हेलेन बनकर मैनेजर के पास अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है, जहां पॉल उसके जॉब छोड़ने की वजह पूछता है, जहां रूबी कहती है कि वह पॉल को पसंद करती है और वह उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ जॉब करना नहीं चाहती बल्कि उसके साथ प्यार करना चाहती है। और रूबी पॉल को सीड्यूस करने लगती है, जहां मैनेजर भी इस मौके का इंतजार कर रहा होता है, जहां रूबी उसे अपने प्यार के जाल में फंसाते हुए उसके कपड़े उतरवाती है और उसके बेल्ट को उसके गर्दन में बांधकर उसे कुत्ता बना देती है और उसके हाथ पांव को भी बांध देती है और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है, जिसके बाद वह अपने हील सैंडल से उसके बैक पर मार मार के उसके बैक को लहूलुहान कर देती है और उसकी अच्छे से कुटाई करती है, जिसके बाद वह अपने असली रूप में आ जाती है। जिसके बाद वह विलियम के घर पहुंचती है, जहां विलियम हमें बेसमेंट से निकलते दिखता है और वह उसी असिस्टेंट को भी वहां बेसमेंट से निकलते देखती है, इसलिए वह बेसमेंट में जाकर चेक करती है, जहां विलियम दर्द से तड़प रहा होता है और उसके शरीर को फाड़कर क्रिस्टीना निकलती है और हमें पता चलता है कि विलियम का असली रूप क्रिस्टीना है। जहां क्रिस्टीना रूबी को बेसमेंट में ले जाती है और उसे असली विलियम का शरीर दिखाती है, जो मशीन से जुड़ा होता है और वह उसके ब्लड से ही काढ़े को बनाती है, जिससे वे लोग रूप बदलते हैं। वहीं विलियम के बगल में भी उसी महिला का शरीर होता है जिसका रूप रूबी लिया करती थी। जहां क्रिस्टीना बताती है कि वह एक साइंटिस्ट थी, लेकिन उसकी लड़की होने के कारण उसकी बातों को वैल्यू नहीं दिया जाता था, इसलिए उसने अपने जेंडर को बदलकर अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल किया और अपने नाम को बनाया। जहां रूबी क्रिस्टीना को कहती है कि तुम अपने आप को खो चुकी हो और मैं अपने आप को नहीं खोना चाहती, इसलिए मैं उस काढ़े का इस्तेमाल नहीं करूंगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं काली हूँ और मुझे अपने काले होने पर गर्व है। जिसके बाद रूबी वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।